बेटा आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 की, मतलब कि जो 1857 का विद्रोह था उसका नेचर कैसा था। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि जो 1857 का विद्रोह था उसके इम्पैक्ट क्या पड़े थे, तो अब उसी के आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, इसका नेचर कैसा था। तो इसको हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। इसके चरित्र के बारे में इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, तो हम उस पर जरा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला नंबर है सीपॉय म्यूटनी, मतलब कि सैनिक विद्रोह। ठीक है, क्यों इसको सैनिक विद्रोह क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि तो शुरू ही सैनिकों से हुआ था। आपने देखा था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, उन्होंने ही तो विद्रोह शुरू किया था। ठीक है, किसके? जो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके विरोध में। ठीक, तो इसलिए इसको संज्ञा दी गई कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ये एक सिर्फ सिपाही विद्रोह है। ठीक है, अगला जो है अगला इसको कह दिया गया नेक्स्ट फ्यूडल एंड पॉलिटिकल अपराइजिंग, मतलब कि सामंती और राजनीतिक जो है वो इसमें तत्व हैं। सामंती और राजनीतिक चरित्र है कैसे? क्योंकि इस विद्रोह में जितने भी डिस्पजेस्ड, मतलब कि बेदखल किए गए राजा थे, बेदखल किए गए, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, इसके अलावा बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल, नाना साहब, ये क्या थे? नाना साहब इनके राज्य हड़पे गए थे, तो इनके अंदर क्या था? उसका उनके राज्य हड़पने का जो बदला था वो लेना था, तो इसलिए इसको कहा गया कि ये राजनीतिक अपराइजिंग थी अंग्रेजों के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि इन राजाओं की जो है उनके राज्य हड़प लिए गए थे, तो इसको ये संज्ञा दे दी गई कि ये फ्यूडल और पॉलिटिकल है नेचर में। ठीक है, अगला देखते हैं, ये है रिलीजियस एंड कल्चरल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ये जो विद्रोह है शुरू कैसे हुआ था? सैनिकों के द्वारा किस मसले पर शुरू किया गया था कि उसकी जो भारतीयों की जो रिलीजियस उनके जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उनको आहत किया जा रहा है। किस माध्यम से? वो जो कारतूस वाली घटना थी, तो उससे हिंदू और मुस्लिमों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको क्या किया जा रहा है? उनको आहत किया जा रहा है, उनको ठीक है हर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको कह दिया गया कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक जो एक प्रतिक्रिया थी। ठीक, अगला देखते हैं पीजेंट्स आर्टिसंस, मतलब कि कॉमन पीपल, मतलब कि आम लोगों का विद्रोह। क्यों? क्योंकि इस विद्रोह में जो कई सारे आम लोग जैसे कि कृषक और कारीगर, ये भी तो अंग्रेजों की नीतियों से कैसे थे? व्यथित थे, तो इन्होंने भी कई जगहों पर क्या किया था? इस विद्रोह में भाग लिया था, तो इसलिए ये कह दिया गया कि आम लोगों का विद्रोह है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये है नेशनल कैरेक्टर इन लिमिटेड सेंस। ये लास्ट है बेटा। कैसे? कहा गया कि जो ये है, ये विद्रोह 1857 का विद्रोह, इसका जो राष्ट्रीय चरित्र है इसको पूर्णतया राष्ट्रीय चरित्र का नहीं कहेंगे, लिमिटेड सेंस में इसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तो होल इंडिया में यानी कि पूरे भारत में नहीं था, ठीक है, पैन इंडिया में था नहीं, ये केवल कहाँ पे था? नॉर्थ में था और सेंट्रल में था, है ना। लेकिन फिर भी भारत में और पहले हुए विद्रोहों की तुलना में ये कैसा था? लार्ज स्केल, उनसे बड़ा जरूर था। भारत में हमने पहले भी इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया था कि भारत में होने वाला पहला लार्ज स्केल का विद्रोह था, तो इसलिए इसको नेशनल कैरेक्टर का लिमिटेड सेंस में, मतलब कि सीमित तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय चरित्र का था। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें बेटा, तो ये जो 1857 का विद्रोह है, इसमें ये एक सैनिक विद्रोह भी था, इसमें कुछ राजनीतिक अंश भी था, और इसके साथ साथ इसमें आम लोगों की भावनाएं भी थी, उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी, मतलब कि पैट्रियोटिक जो नेचर है वो था। किस लिए? अपने देश से जो ब्रिटिश रूल है उसको उखाड़ फेंकने के लिए एक देशभक्ति की भावना थी। ठीक है, बस कमी रहेगी किस चीज़ की? एक यूनिटी की एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एकता और संगठन की कमी रह गई।
नहीं तो इस विद्रोह को जो है वो सफल विद्रोह की संज्ञा दी जाती, क्योंकि इस विद्रोह को असफल विद्रोह माना जाता है। ठीक है, और शायद भारत जो है पहले ही स्वतंत्र हो गया होता। ठीक है, तो हमने ये जो बात है वो कर ली 1857 का विद्रोह था, उसका चरित्र क्या था। थैंक यू।